પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી સાગર સ્વામી રચિત ઉપદેશ સારની ગાથા 498, 499 તથા 500 અને શ્રાવકાચારમાં પાનું 98માં ગાથા 94 ઉપર, પાનું 212 ઉપર ગાથા 209, 8 તથા પાનું 42માં ગાથા 3334 તથા પાનું 37માં ગાથા 236, 37 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. उपदेश सार सारण स्वामी रचित, इसमें उपदेश शुद्ध कैसा होना चाहिए और मोक्ष मार्ग निश्चय यथार्थ कैसे, उस 498 उपदेश शुद्ध सार, वास्तविक सत्य उपदेश का सार અને सच उपदेश किसको कहते हैं? मोक्ष मार्ग में साचा उपदेश किस प्रकार होता है वो बात कहते हैं. 498 इच्छन्ति मुक्ति पंथम इच्छायायन शुद्ध पंथ दर्शति क्षिपिउन तिवीय कम्मम क्षिपिनक सहकार कम विलियंती. जो पहलू क्या कहते हैं? भैव जीव इच्छन्ति मुक्त पंथम. एक तो ये सिद्धांत पहले लिया कि भैव जीव जो है उसकी भावना मुक्ति पंथ की होती है. समझ में आया? शुद्ध उपदेश में ऐसा आया कि कोई पण प्राणी मुक्ति पंथ की भावना करे तो ये यथार्थ है. ये सिवाय कोई पुण्य पाप, कोई कुटुंब कबीला पैसा अबरू कीर्ति की, मान कीर्ति की जिसकी प्रार्थना है वो भवजीव नहीं, अथवा वो मुक्ति का पंथ का अभिलाषी नहीं. भाई भवजीव नहीं હું બે જરીક કડ કહ્યું છે આપણે આવે છે ને પ્રવચન સામે એવું આમાં કહ્યું ત્યાં અભવી શબ્દ છે ના આમાં આવે તમે ક્યાં કહ્યું છે તમે લીધું નથી ને એમાં આવે પણ આમાં ક્યાં કહ્યું એને ખબર નહીં અભવી નામ લીધું ત્યાં એવું કઈ બધું લખાયું લખ્યું હતું કાંધાનું आवे यहाँ कहते हैं कि भैव जीव मोक्ष का अभिलाषी होना चाहिए और सिवाय कोई अभिलाष होती नहीं. उसकी श्रद्धा में विपरीतता इतनी चलनी चाहिए. वो कहते हैं देखो उसमें 94 में कुगुरु अधर्म प्रोक्तम कुलिंगी अधर्म स्थितम मान्यते अभव जीवे संसारे दुकारणम. भाषा कड़क लिखते कोई पण प्राणी कुगुरु के कहे हुए अधर्म को कुधर्म में चलने वाले है, अपना शुद्ध परमात्म पंथ मोक्ष का है उसकी भावना न करके कुदेव कुगुरु को शास्त्र को मानते हैं. अने कुगुरु को शास्त्र को मानने वाला देखी मिथ्या देखी साधु को जो मानते हैं अभव जी श्रद्धान करते हैं. यदि प्रवचन सार में आते हैं पुण्य कुंडाचार्य के ऐसा न माने आत्मा का आनंद है पर से रहित, ऐसा न माने अभव्य है. समझ आया? अधर्म को कुधर्म में चलने वाले मिथ्याभिकी साधु को जिसकी दृष्टि क्या है, एक समय में पूर्ण आनंद एक द्रव्य आत्मा और आनंद गुण का पिंड क्या है, परमेश्वर पद अपना अंतर है. इसकी जिसकी श्रद्धा नहीं उससे विरोध करने वाला उसको जो मानते हैं अभीव जीव श्रद्धान करके पूछता है यह मानता संसार में दुखों का कारण, संसार ही दुख कारण. तो मलाल जी परीक्षा करनी पड़ेगी एम कहते हैं.
नहीं तो सखत कहते हैं कि अभव है। पूछा मित्री बताओ करो फिर भाई अभव आओ नहीं पण अभव नो अर्थ नालायक है। समझ में आया? बराबर नालायक आत्मा एक समय में शुद्ध पूर्णानंद प्रभु उसकी पवित्रता की प्रार्थना भावना श्रद्धा बिना नहीं, और कुगुरु को देवकुकार शास्त्र की श्रद्धा करते हैं और वो बताते हैं कि राग में पुण्य में धर्म है, क्रियाकांड में धर्म है, ऐसा बताने वाले को तुम मानते हो अवैध है। दरिया जी कसरत के दिया है, समझ में आया? बराबर किया है। नालायक है, मोक्ष की अभिलाषा नहीं करते हैं जो पिता नहीं कहते पुत्र को हमारा नालायक है, व्यापार की तेरे खबर नहीं, हम कहते हैं कोरोना से कहते हैं प्यारी आत्मा जो मोक्ष का पंथ दिखाने वाला ऐसा देवगुरु शास्त्र को तुम नहीं मानते, और तेरी भावना में भी मोक्ष पंथ की भावना नहीं, यानी बंद पंथ की भावना है, और बंद बनाने वाला बंद बताने वाला बंद बढ़ाने वाला मार्ग में तेरी रुचि है, अभव्य है। समझ में आया? हाँ वो तो कहते हैं ना दूर में, वो कहते हैं वो हीरालाल थे ना, तो बताया है देना अपने हाथ की चीज है। हाँ भाई वो हीरालाल थे ना, वो प्रोफेसर हीरालाल, तो वो अभवी शब्द कुंडाचार में समय सार में प्रवचनसार में आते हैं। अरे अभवी अपना शुद्ध स्वरूप पूर्णानंद एक समय में सर्वज्ञ भगवान ने देखा, ऐसे तुम नहीं मानते, अभवी है। तो हीरालाल कहते हैं कि ऐसी भाषा नहीं करनी चाहिए। અહીં आए थे 2 दिन लिए તમારે પણ लिखाया है ना, तुम्हारे लिखाया है, सब पास लिखाया है थोड़ा समझ में आया? तो अरे आऊं उसको न माने तो अभवी, ऐसा कहते हैं। अरे अभवी है, सुन तो सही, अपना स्वरूप वो अभवी कहा है उन कुंडाचार है, और उसका दृष्टांत दिया। देखो यहाँ सारण स्वामी ये कहते हैं, समझ में आया? अभवी है अपना परमानंद भगवान सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ सदैव नव तत्व पदार्थ तत्व 85 का है, ऐसी मान्यता सहित अपना शुद्ध स्वभाव की मान्यता तेरे नहीं, अने दूसरी मान्यता करते हैं। दूसरी मान्यता बताने वाले को तुम देवगुरु ने शास्त्र मानते हो। दरिया जी अभवी कहते हैं यहाँ, तारण स्वामी के अभवी है। यहाँ अभय जीव से प्रयोजन जीव की तरफ है जो मूढ़ बुद्धि है, संसार रोचक है, विषय विषय का प्रेम है, ऐसे धर्म को चाहते हैं इससे अपना लौकिक प्रयोजन से रोक सके। हाँ चलते है कि नहीं? यहाँ जहाँ क्या मानते हैं महावीर जी ने क्या पदमपुरी पुत्र हटून माता भगवान पास मानते हैं, नहीं बताने वाला ऐसा मिलेगा, दूर में मिलेगा नहीं उनमें। भगवान क्या है? भगवान पास वितराग भाव है, वितराग भाव भी ने कहाँ से क्या रागवादी मिलेगा? ऐसी मानता करने वाला मुद्रम जी जितनी भूल है इतनी समझकर भूल निकालना पड़ेगा। जितना प्रकार की भूल है इतना प्रकार की सच समझन करके निकालना पड़ेगा, इतनी समझन करनी पड़ेगी। हाँ कितनी 1 कलाक में आता कोई बहुत ऐसी बातें है ही नहीं। संसार में तो एक दुकान में 5-5 हजार चीज रहती है, सबको याद नहीं करते हैं। दवाखाने में याद रहते है कि नहीं? हमारे 5-5 हजार दुकान में रहती थी, तो उसमें सबका अभाव आई थी, अभाव भी चलते हैं। इतनी चीज रह गई, इतनी बाकी है, नया इतना आया है, सब एक में 3-3 पटकी याद रहती नहीं रहती थी। उसमें क्या जिसमें रुचि है उसमें याद रहते हैं, जिसमें रुचि नहीं उसको याद रहते नहीं। वो समझ में आया? आई तो कहते हैं कि अभवी है, कुलिंगी असत धर्म की ऐसे अधर्म के उपदाता कुलिंगी कुल की श्रद्धा कर लेता है, बड़ी भक्ति से उनकी आराधना करता है, जिसके पाप बनकर संसार में पाप का फल दुख भोगता है। ऐसा करोड़ों प्रकार के देवा देवतियों स्थापन कुलिंगी गुरुओं ने नाना नामों से कर रखा है। फिर कैसे कह रहे ना
क्षेत्र पालने, फलाना पालने, ढोल पालने, बहुत तुम्हारे चलते थे यहाँ। पथरा लगा दिया मोटा कर सिंदूर चौपड़ के, भगवान एक और बैठा, स्थापना नीचे भी को रहा, पहले चौका उसको लगा दे। मूढ़ जीव वितराग सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ परमात्मा क्या है और उसकी भावना क्या है खबर बिना उसको मानते हैं, समझे। अनेक प्रकार ना लौकिक फलों के पाने का लोभ दिया जाता है। मूर्ख प्राणी लाभ की आशाएं हमारे लौकिक स्वार्थ सिद्ध होंगे, ये स्थापनाओं की बड़ी भक्ति करते हैं। अरे मूंड है यहाँ महावीर जी ने क्या कहा, पदमपुरी हाथा फोड़ते हैं, ત્યાં રોગી હોય તો રોગ मिट जाए, ત્યાં ધૂળી मिटे, तारा हसाता उदय मिटे तो मिटे, लाख हो तो मिटे। तो देवता भी दे सकते नहीं, यहाँ क्या भगवान की तो प्रतिमा है, प्रतिमा दे सकते हैं क्या। तो ऐसे मानने वाला भगवान की विरुद्ध मानता जिसकी है, ऐसे मानता वाला माने तो अभवी जीव कहने में आता। जो मंत्री जी अभवी कहते हैं यहाँ, तो कथन है। कथन क्या है, हैं? वो अभवी का ही लक्षण है, नालायक का लक्षण है, एम कहते हैं। देखो समझ में आया, इसे कहते हैं। देखो इचंती मुक्ति पंथम एक महासिद्धांत पहले लिया। भैरव जीव तो मोक्ष का मार्ग की इच्छा करते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार राग है। समझ में आया। शुद्ध भगवान सर्वज्ञ परमात्मा एक सद्रव्य 9 तत्व 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का है, अनादि अनंत चीजों, उसमें से अपना शुद्ध आत्मा पूर्णानंद अनंत गुण का पिंड है, उसका आश्रय करना, भावना उसकी करनी, ऐसा मुक्ति पंथ इससे उद्भव कहने में आता है। इच्छायारेण शुद्ध पंथ दर्शति, क्या कहते हैं, भगवान इच्छानुकूल क्या अर्थ, उस सिद्ध भगवान पूर्णानंद की प्राप्ति हुई तो उसकी इच्छा है तो दृश्य बताते हैं, देखो भैया हम ऐसी पर्याय प्राप्त किया, तुम भी ऐसी पर्याय प्राप्त करो। तुम्हारी इच्छानुकूल मुक्ति का फल देखना हो तो हम परमानंद की प्राप्ति किया, तुम्हें भी वो परमानंद को प्राप्त करो। ऐसा भगवान दुनिया का इच्छा प्रमाणे उपदेश देते नाम आदर्श होता है श्री भगवान। समझ में आया। अने अपने गुण स्वभाव से शुद्ध पंथ दर्शती है ना, शुद्ध उपयोग गुरु मोक्ष मार्ग को दिखला रहे हैं। शुद्ध उपयोग अपना शुद्ध स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान में अंतर्लीनता करना, ये पुण्य पाप का अशुद्ध उपयोग छोड़ना, अंतर शुद्ध उपयोग में रमण करना, वही एक सर्वज्ञ परमात्मा ये शुद्ध उपदेश मोक्ष का कहा है। दूसरा मोक्ष मार्ग का दूसरा उपदेश है, दूसरा कहते हैं उसमें विरुद्ध है, वो मोक्ष मार्ग में नहीं। समझ में आया। और क्षिपियोनम तीव्य कमम, जिससे तीनों प्रकार के कर्म भाव द्रव्य ने नो कर्म शरीर आदि, द्रव्य कर्म 8 कर्म जड़, भाव कर्म पुण्य पाप का विकल्प। पुण्य ने पाप का विकल्प जो उठते हैं वो भाव कर्म है, जड़ कर्म 8 द्रव्य कर्म है, शरीर वाणी 9 कर्म है। तीनों को शुद्ध उपयोग के द्वारा क्षय हो जाता है, दूसरा द्वारा क्षय होता। शुद्ध उपयोगी एक मोक्ष मार्ग है। मुनियों की शुद्ध उपयोगी अंगीकार करते हैं। क्षय गुण की बात हो तो व्यवहार की बात है, आ जाता है व्यवहार से कहने में आता है क्षय गुण मुनियों ग्रहण किया, हरे खर्च शुद्ध उपयोगी ग्रहण करते हैं। क्षय गुण ग्रहण किया है तो व्यवहार नहीं कहा, कथन है उसका ही सर्वस्व मान लिया लोगों ही, तो ऐसा मार्ग है नहीं। क्षय हो जावे। दूसरा क्षिपिनक सहकार कम विलयंती, क्षिपिनक નો અર્થ કર્યો છે કે ક્ષાયક સમકીત અને ક્ષાયક ચારિત્ર, એ क्षिपिनक નો अर्थ કર્યો भाई। क्षायक समकीत अपना शुद्ध स्वरूप, उसकी ऐसी गाढ़ प्रतीति होना कि जो प्रतीति पीछे पड़े प्रतीति गिर जाए नहीं, ऐसी क्षायक संकेत और स्वरूप में स्थिरता जथा क्या चारित्र, उससे ही सर्व कर्म प्रभाव से सर्व कर्म गल जाते हैं। ये सिवाय दूसरी कोई क्रिया कांड में अपवास में बपवास में
ऐसा करने से कर्म गलते हैं, ऐसा भगवान का उपदेश में है नहीं। वो मंगलम जी, कितना अपवाद करने से कर्म नहीं होते हैं? हाँ, उपवास, उपवास, उप नाम स्वरूप परमानंद शुद्ध चैतन्य मूर्ति अनंत गुण का एक समय में पिंड, उसका समीप में वासना बसना, उसका नाम उपवास कहने में आता है। बाकी वो समय का भान बिना अपवास कहने में आता है। अपना माथोवास, भूंडावास, राग की कोई मंदता हुई, मान ले कि हमारे निद्रा हुई, अपवास करने, उणुद्री करने से भूंडावास है, संसार का वास में जाने वाला है। तो समझ में आया? जो मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हो उनका कर्तव्य है कि सदुपयोग पर चले, इससे कर्म क्षय होंगे। बारंबार भावना का है नहीं, भावना ये बात बहुत बात लिया है। 4 से 9 चेतंती चित शुद्धम शुद्धम स्वस्वभाव चेतम रुचितम विमल स्वभावम रुचियंतो ज्ञान निमलम विमलम। क्या कहते हैं? शुद्ध चित्त चेतंती, परमात्मा शुद्ध चितम, शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करते हैं। और वही मोक्ष मार्ग में बताया है। समझ में आया? अपना शुद्ध परमानंद प्रभु, उसका अनुभव करो, वही मोक्ष मार्ग है। हमें वो करके परमात्मा पद पाया, ऐसा सिद्ध भगवान का उपदेश है, अथवा आदर्श वो प्रकार का दिखाते हैं। शुद्धम चित चेतंती, चित भगवान शुद्ध चितनाम आत्मा का ही चेतंती अनुभव करते हैं। समझ में आया? हाँ, मोक्ष मार्ग है। बोलो नहीं, लोग व्यवहारो क्रिया दया दान व्रत फर्तना विकल्प बोलते हैं, मोक्ष मार्ग नहीं। ढूंढ में ही मदद नहीं करे। निमित्त कहने में आता है, निमित्त कहने में आता है ज्ञान करने को। समझ में आया? देखो, चेतंती चिद शुद्धम, अपना भगवान आत्मा शुद्ध निर्मलानंद शक्ति का पिंड पड़ा है, गुप्त स्वरूप पड़ा है, उसमें एकाकार होकर शुद्ध अनुभव करना, वो एक मोक्ष का मार्ग है। शुद्धम स्वभाव चेत हुई, उनका यही उपदेश है। भगवान त्रिलोकनाथ चित परमात्मा का वही उपदेश है कि शुद्ध आत्मिक स्वभाव का अनुभव करो। समझ में आया? और विमल स्वभाव रुचितम हवे आई, उसी आत्मा के स्वभाव की रुचि करो। उन पाप निमित्त संयोग की रुचि छोड़ दो और अपना शुद्ध ज्ञान आनंद कंद उसकी दृष्टि और रुचि करो। जो रुचि सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है। 4 से 9 है ना भैया? रुचि रुचि वो कल आया था ना, जो वृक्ष मूल बिना वृक्ष, हाँ साव का था, बस है ना 12 पानी कल रात में। पहले निर्मल रुचि करो, अपना शुद्ध पूर्णानंद उसकी दृष्टि ने रुचि पहले करो। वो बिना तेरा कल्याण का पंथ शुरुआत कभी तीन काल में होता नहीं। जो देखे 208 गाठा है साव का 4, दूसरा है नहीं इसमें। अरे यहीं तो होगा पूरा, क्या आएगा पीछे क्या करेगा? यह सम्यकत हिनश्य उग्रम तव व्रत संयमम सर्वा क्रिया अकार्या मूल विना वृक्षम यथा। समझ में आया? मूल बिना वृक्ष नहीं हो सकता है। मूलम नास्ति कुतो शाखा, आता है कि नहीं? सुबह मूल नहीं है, शाखा आ गई, फल फूल आ गया। अच्छा भैया, मूल नहीं आ गया क्या से? एम जिसको आत्मा एक समय में पूर्ण शुद्ध आनंद फन निर्विकल्प आनंद प्रभु है, ऐसी रुचि दृष्टि सम्यक हुआ नहीं। और व्रत ने तपने क्रिया कांड करते हैं, सब रणमा पोक मुकने जैसा है। बराबर में पोक समझते हैं? अरण्य रुदन, जंगल में रुदन, और रुदन उसका सुने नहीं, रुदन उसका मिटे नहीं। तो कहते हैं जो सम्यक दर्शन रहित है,
ऐसी रुचि है। चलाने चाहे 5-4 से 9 शोध चैतन पुण्य पाप का परिणाम रहित, कर्म संबंध रहित, मैं पूर्णानंद शुद्ध हूँ। अकेला मेरा स्वभाव भिन्न पर से है। ऐसा अनंत आत्माओं है, अनंत गुणा परमाणु है, सब है, पर मैं पर से भिन्न अकेला पूर्ण शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसी अंतर्मुख निर्विकल्प दृष्टि करना कोई सम्यक दर्शन का लक्षण। ये नहीं तो सम्यक दर्शन रही तो उसका उग्र तप, कठिन तप तपा जाए। देखो शब्द पर आए उग्र तप, बार बार महीना ना उपवास करे, मूड है, मरी जा 12 महीना उपवास करके, पण सम्यक दर्शन बिना धर्म कभी होता नहीं। समझ में आया? जैन कोने के ना भाड़ा जन्मे आ बदा जन्म्या नहीं भाने के जी હતું ऐसे जैन में जन नहीं जन्मे, जैन में जन्मा ही नहीं। जैन उसको कहते हैं जो आई तानु त्रिवी श्रावक अव्रतम जैनम છે આમાં છે ને 42 પાનું છે। જો લ્યો ભાઈ જૈન નો શબ્દ આ જે કઈ બોલે એ થોડું થોડું કાઢી થોડું 42 હા હા देखो सत्य प्रकृति विच्छेदात सुदृष्टि दृष्टि सावकम अवृतम जैनम संसार दुख परान्मुखम। तीसरी गाथा है सावकाचार। हाँ जैन इसको कहते हैं, 12 में जन्मा माटी जैन नहीं। समझ में आया? देखो क्या कहते हैं, सप्त प्रकृति विच्छेदान, जिसको आत्मा शुद्ध चिदानंद की अंतर्दृष्टि हुई और जिसने सप्त प्रकृति अनंतानुबंधी की 4 और मिथ्यात की 3, मिथ्यात, संकित मोहिनी, मिश्र मोहिनी, ऐसी 7 प्रकृतियां हैं। वो तो मिनिस्टर करणानियुक्त से खत्म किया है। सप्त प्रकृति विच्छेदात शुद्ध दृष्टि दृष्टि। समझ में आया? सर्वथा क्षय नाश होने से शुद्ध आत्मदृष्टि, शुद्ध शायद सम्यक दर्शन ही शायद से उपाड़ा है। आत्मा में दिखलाई पड़ता है सावकम, वह अविरति सावक होता है, वही जैनी है। दिव्या जी देखो सावकम अव्रतम जैनम, ये तीसरी गाथा है। समझ में आया? सावक अव्रत जैन हो, यदि अव्रति सन की दृष्टि, व्रतावृत्ति पंचम गुण स्थान को आदर रहा और मुनि तो कहीं आदर रह गया। यहाँ तो कहते हैं सबसे पहले ऐसा सम्यक दर्शन रुचि अपना शुद्ध भगवान, विकार से रहित, पुण्य पाप की रुचि से रहित, संयोग की रुचि से रहित है सब चीज, अपना स्वभाव की रुचि दृष्टि बिना उस संसार में अवृत्ति जैन भी कहने में आता नहीं। समझ में आया? भरत विरत पाले मिथ्या दृष्टि तो अवृत जैन भी नहीं। क्या है कि दृष्टि की खबर नहीं तो संसार दुख परांग यह अविरति सावक होता है, वही जैनी है, वही जैनी है। जैन का पथ होगा कारण स्वामी ने, अन्न में होगा कि नहीं, गुड़ में नहीं, सुन तो सही, पथ नहीं है तो जैन की वस्तु ऐसी है। समझ में आया? वस्तु ऐसी है। कहीं ऐसा कि जैन उसको कहना, दूसरा को मिथ्या दृष्टि कहना। हाँ तो भाई अपनी प्रशंसा पर की निंदा, ऐसा है नहीं। ये तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है। अनंत आत्मा में मैं ही, ये मेरा आत्मा सद्दन शुद्ध ज्ञाता दृष्टा सर्वज्ञ स्वभाव, जैसा भगवान ने कहा ऐसा ही मेरा सर्वज्ञ स्वभाव है। मैं जानने देखने वाला हूँ। राग आदि आते हैं वो भी मेरा खरेखर कर्तव्य नहीं, तो निमित्त का मिलाना जुटाना मेरा कर्तव्य नहीं। ऐसी अंतर शुद्ध दृष्टि बिना अव्रत जैन कहने में आता। अने अव्रत जैन भले अवृत्ति जैन हो, देखो संसार दुख परांग मुखम। समझ में आया? वे ही संसार के दुखों से विपरीत सुख का भोगने वाला होगा, भोगने वाला है। अवृत्ति सम्यक दृष्टि, अंतर में
राग ने पुण्य से रहित अपनी दृष्टि जितनी निर्मल किया इतना तो सुख का भोगोतानंद है, ये दुख से परांगमुख है। थोड़ा कसाई बाकी जितना रहा इतनी आंखों का है, इसमें परांगमुख है, वो आदरणीय मानते नहीं। समझ में आया? उसको जैनी अवृत सम्यक दृष्टि कहते हैं। भैया जी, हाँ तो तुम्हारा लक्षण में से तुमको बताते हैं, पर खबर नहीं लोग सबको मिला नहीं, ऐसा उसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है। जैन परमेश्वर है जो कहा त्रिलोकनाथ वितराग देवे छ द्रव्य नव तत्व सात तत्व नव पदार्थ पंचाशी काय, एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण, तरण काल तरण लोक में दूसरे चीज है नहीं। समझ में आया? जीव अनंत, उससे अनंत गुणा परमाणु, उससे अनंत गुणा त्रिकाल समय। समझ में आते हैं कि भगवान सिवाय यहाँ कहीं न हो क्या तरण काल में जितनी जीव की संख्या है उससे अनंत गुण तो पुद्गल है परमाणु, और उससे अनंत गुण त्रिकाल का समय। क्या कहते सुना ही नहीं तो बालन जी, सुना नहीं बराबर है कि नहीं? बराबर सुना नहीं भाई कहते। समझ में आया? ये पुद्गल से अनंत गुणा त्रिकाली समय, तरण काल जितना है ना, तरण काल एक सेकंड में असंख्य समझ जाते हैं, ऐसे तीन काल आदि अंत बिना तीन काल, वो पुद्गल की संख्या से तीन काल का पर्याय अनंत गुणा है, वो समय काल का। समझ में आया? और एक एक आत्मद्रव्य में एक गुण की जो एक समय की पर्याय है कि एक गुण की त्रिकाल जितना समय इतनी पर्याय गुण की है। कहाँ बात है वो दिखलाओ। समझ में आया? ऐसा सम्यक दर्शन जैन दर्शन कहते हैं, ऐसी चीज मानकर अपना शुद्ध की दृष्टि करना, उसको नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? और तीन काल का समय जितना है उससे आकाश का प्रदेश अनंत गुण है। क्या कहते हैं? भगवान जाने क्या होगा। आकाश है कि नहीं पड़ा? सौद्र में आकाश आया कि नहीं? आकाश गाथा बताई थी, सौद्र में न तो आकाश नाम का एक पदार्थ लोक व्यापक है, और उसमें अनंत प्रदेश है। एक परमाणु 5 मुख है, इसमें विद्यो को प्रदेश कहते हैं। अनंत कितना कि तरणकाल ना समय से अनंत गुणा है। समझ में आया? ये सर्वज्ञ सिवाय वो बात तीन काल में तीन लोक में दूसरे होते नहीं। ऐसा एक आत्मा, उसकी एक गुण अनंत गुण, इसकी एक गुण की एक पर्याय एक समय में, तरण काल का पर्याय, तरण काल का समय जितनी एक गुण की पर्याय, ऐसा अनंत गुण की त्रिकाल जितनी पर्याय, और त्रिकाल पर्याय का एक समुदाय रूप गुण, ऐसा अनंत गुण का समुदाय रूप एक द्रव्य। विजय जी बात मदद को केलवनी पड़ती है। समझ में आया? ऐसा भगवान गुण का उपदेश है। ऐसा जो अंतर में पहले वो माना, पीछे अंतर में शुद्ध चैतन्य मूर्ति की दृष्टि करते हैं, जिसको सद्रव्य नव तत्व की श्रद्धा का खबर नहीं, उसको आ खबर होती नहीं। तो समझ में आया? सम्यक दृष्टि नो जीव शुद्ध तत्व प्रकाशक, परिणाम शुद्ध सम्यक तम मिथ्या दृष्टि परांग मुख। लो ये चौथी का सच। सम्यक दर्शन का आधारी ही शुद्ध आत्म तत्व का प्रकाश करने वाला हो जाता है। देखो चौथे गुण स्थान है शुद्ध भगवान आत्मा का प्रकाश करने वाला होता है। सम्यक दर्शन शुद्ध परिणाम, आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। क्या किया? देखो वर्तमान में मोटा फेर है, आत्मा शुद्ध स्वभाव या शुद्ध परिणाम है, शुद्ध परिणाम है। क्या? सम्यक दर्शन गुण नहीं, पर्याय है। देखो लिखा शुद्ध परिणामम। समझ में आया?
अपना शुद्ध स्वरूप की श्रद्धा, सम्यक निश्चय, सम्यक दर्शन, वो एक पर्याय है, गुण नहीं। गुण त्रिकाल रहते हैं, अभी गुण की खबर नहीं पर्याय करते। तो मलाल जी भाई समझ करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। તમને કોણ કહે ત્યાં શીખ્યાઓને બધાને પૈસા ફાટ ફાટ હોય, દાન આપે 50,000 લાખ ऐसा બધા વખાણ કરે, અહીં તો ઠપકો સોના કરતો હે દાદા માખણ ચોપડે, માખણ સમજે मस्का। आज सारण स्वामी कहते हैं कि सुन, हमारी श्रद्धा तेरे है, सारण समाज कहना कहते हैं उसको मानना, पिताजी सच्चा है इसकी आज्ञा नहीं मानना। सम्यक दृष्टि जीवा शुद्ध तत्व प्रकाश परिणाम शुद्ध सम्यक कदम वांधा उठाते थे। हम तो बहुत काल से कहते हैं कि भाई सम्यक दर्शन तो पर्याय है, केवल ज्ञान भी एक समय की गुण की पर्याय है, तो एक था, एक नाम नहीं है। चलो अरे तुम सम्यक दर्शन को पर्याय क्यों कहा, ये तो गुण है, सिद्ध में भी 8 गुण है, वो गुण है। अरे सुन तो सही, 8 गुण तो कहा तो पर्याय है, गुण से प्रकट होता है, गुण तो टिकाव है, प्रकट होती है गुप्त है, गुण तो गुप्त शक्ति रूप है। हम तो बहुत काल से कहते हैं कि भाई सम्यक दर्शन तो पर्याय है, केवल ज्ञान भी एक समय की गुण की पर्याय है, तो एक था, एक नाम नहीं है। चलो अरे तुम सम्यक दर्शन को पर्याय क्यों कहा, ये तो गुण है, सिद्ध में भी 8 गुण है, वो गुण है। अरे सुन तो सही, 8 गुण तो कहा है तो पर्याय है, गुण से प्रकट होता है, गुण तो टिकाव है, प्रकट होती है गुप्त है, गुण तो गुप्त शक्ति रूप है, उससे प्रकट होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों आत्मा की पर्याय है, निर्मल अवस्था है, निर्दोष अरागी वितरागी, ये पर्याय परिणाम है। परिणाम को हो, पर्याय को हो, स्वभाव पर्याय को हो, समझ में आया कि अवस्था को हो। यहाँ सारण स्वामी उसको शुद्ध परिणाम कहा है, समझ में आया। ये खबर में हो मंदिर भाई है, सम्यक दर्शन क्या होगा भगवान तो जानते हैं नहीं। तो सारण स्वामी कहते हैं भैया आत्मा का शुद्ध परिणाम है या शुद्ध परिणाम, बोल लिया शुद्ध स्वभाव या शुद्ध परिणाम। पाठ में तो शुद्ध परिणाम लिया, पाठ में तो शुद्ध परिणाम, परिणामम शुद्ध सम्यकम, चौथरी गाथा गाथा भी तो बताते हैं, बांट लेना पुस्तक साथ में है कि नहीं, है ना। मिथ्या दृष्टि परांगमुख, वो मिथ्या दर्शन विपरीत उससे परांगमुख है, उसकी दृष्टि विपरीत, वो अशुद्ध पर्याय है। अशुद्ध पर्याय मात्र मिथ्या दर्शन होगी, अशुद्ध पर्याय सम्यक दर्शन ही शुद्ध पर्याय है। मिथ्या दर्शन ही अशुद्ध परिणाम है और सम्यक दर्शन ही शुद्ध परिणाम है। दो ही परिणाम है, पर्याय है, कोई गुण नहीं, दो ही नहीं। समझ में आते हैं। ये तो इतना लिया तो मूल मन हो जाते ना। हाँ बस हाथ की देखो क्या कहते हैं, बस हाथ नाम में हो भाई साव का चार मापन मूलना वृक्ष। जो सम्यक दर्शन रहित है उसका कठिन तप करना अने व्रत पालना अने संयम धारणा, संयमम शब्द पर आए देखो, उग्रम तव व्रत संयमम, ये सर्व क्रिया, ये सर्व व्यवहार आचरण पुण्य विकल्प शुभ क्रिया है, सब अकार्या व्यर्थ है तेरे कुछ का पंदेरिया जी लाया तेरे आईना यहाँ भोपाल में आए थे। हाँ हाँ वो भी आए थे, यहाँ आए थे, कोई वो क्या जागा मानस नहीं समझ में आया। अरे अकार्या क्या कहते हैं, तेरे भगवान सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ परमात्मा आत्मा शुद्ध स्वभावी अनंत आनंद का संग, ऐसी अंदर प्रतीति का भान नहीं,
ये तेरे सब किया व्यर्थ अकार्य है। 4 गति में रुलने वाली कटाई। स्वर्ग में जाए तो ये नहीं ढोर में पीछे ढोर जब होगा। स्वर्ग में से पीछे ढोर समझे पशु अकार्य। मूलम बिना वृक्षम यथा, देखो बात लिया है, मूल के बिना वृक्ष नहीं हो सकता। 208 गाथा नाम लेकर तो कहते हैं, देखो सावकाचार मूलम बिनम वृक्षाय था, उसका लंबा अर्थ प्रतिभाई किया मुंह पाठा को आपने कारण स्वामी का इतना अर्थ है। पची 209 सम्यकत्वम यश मूलस अपने जन्म दंशन मोह सम्मो, देखो बड़ा शब्द पढ़ा है ना सामने में। दंशन मोह सम्मो धर्म का मूल दर्शन है। ओ कुंडाचार का दर्शन पाहुन, दर्शन पाहुन लिखा, देखो जो दर्शन पाहुन नीचे लिखा है, दर्शन प्रावृत नीचे लिखा है छोटा अक्षर में, उसमें से लिखा है दिखाते हैं, उसमें दंशन मोह सम्मो। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। तो जैसे सम्यक दर्शन मूल नहीं तो उसकी शाखा प्रतिशाखा होता नहीं। धर्म चारित्र है, स्वरूप में लीन का आनंद और उग्र शांति प्रकट करना, वो चारित्र धर्म है। चरितम खलु धम्मो, चारित्र धर्म है, पर वो धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन मूल बिना कभी उसका शाखा प्रतिशाखा चारित्र पार्श्व होता। सम्यकत्वम यश मूलस साहाव्रत अनंत अनंताई, देखो अवरेवी गुणावंती सम्यक हृदय यस्य, जिसके सम्यक दर्शन मुखी मूल नाम जड़ है, मूल पाठ में मूर्त है, नीचे जड़ क्या जड़, तो मकान की जड़ होती है ना, क्या कह नीम नीम, हाँ जिसपे सम्यक दर्शन रूपी जड़ है उसको शाखाए व्रत अनंत अनंताई, व्रत रूपी अनंत अनंत हो सकती है। व्रत क्या विकल्प नहीं हो, स्वरूप की तीर्था व्रत आते हैं सब बीच में अच्छे में, वो खड़े सर्वत में सम्यक दर्शन की शाखा फाड़ती है, फाड़ते फाड़ते स्वरूप में तीर्था होती। इतनी तीर्था हो अनंत 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 तीर्था बढ़ते बढ़ते जथाचार्य की तीर्था हो जाती है, और उसका फल रूप के ज्ञान, और जिसका मूल में सम्यक दर्शन है उसको जथाचार्य आदि की वृद्धि होकर केवल ज्ञान का फल व्रत का मिल जाता। जिसको व्रत मूल नहीं उसको कुछ भी लाभ है नहीं। समझ में आया? और एक दूसरा बोलते हैं अनंत 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 व्रत रूपी अनंत अनंत शाखा। समझ में आया? निर्मोल पर्याय अनेक प्रकार की अनंत अनंत अवे भी गुणावंती, जिसको चलते हैं ना अपने रुचि उपदेश विस्तार में, कि जिसकी रुचि सम्यक शुद्ध आत्मा की हो गई उसको अवरीवी गुणा बहुत गुण होते हैं। इस हृदय सम्यकत्वम, जिस हृदय सम्यकत्वम, जिसका ज्ञान में अंतर में सम्यकत्व है उसका अनेक गुण की प्राप्ति हो जाते। एक गुण बिना तेरा व्रत ने नियम ने छोड़ने सब बधा इकड़ा विनाना चकर रहा है। उसकी तो खबर नहीं राजाराम जी, सम्यक दर्शन की खबर नहीं। ले लो परिमाण, ले लो व्रत ने ले लो, आप दूर में है मॉल नहीं वाड़ करी दो। मॉल समझते हैं फसल, फसल नहीं वाड़ बना दो कांटा की बड़ी मजबूत, अंदर डोर न पे माल नहीं पे क्या है वाड़ की। समझ में आया? तो कारण स्वामी कहते हैं कि अवरे भी गुणावंती सम्यकतम हृदय यस्य। समझ में आया? कहना कहीं बात नहीं। सम्यकत्व विना जीवो जान सुत अंगम बहुभिदम अनीतम भ्रत चरणम विख्यात वाटिका जालम। सम्यकत्व विना जीव
सुतंग बहु भेद जाने 11 9 पूर्व तक पढ़े लो देखो सुतंगम बहु भेदम जाने मूल दृष्टि संयक बिना ज्ञान कैसा तारा भंकर 11 में 9 पूर्व देखो पाठ सुतंगम बहु भेदम 11 9 पूर्व को बहु प्रकार शास्त्र को जाने अथवा अन्ययम व्रत चरणम अन्य जो कोई बहुत व्रत आदि का आचरण करे तो सब मिथ्या तब वाटिका जालम मिथ्या तब का निवास रूपी जाल है। ये मिथ्या तब का निवास रूपी जाल गहन में घुस गया मुंड जाल में फंस गया है उसको सम्यक दर्शन बिना तेरा जाल है जाल पसरा लिया ज्ञान की समझ में आया। हाँ एक तत्वार सिद्धांत है ना भाई आलो को कैसे ने ये तत्वार सिद्धांत कहता है क्यों ये बस में हर थी पानी आने देखो बस में हर थी जो क्या कहते हैं ये रत्नत्रय का स्वरूप बताते हैं उसमें दर्शनम ज्ञानम चारित्रम साधम शुद्धात्मा गुणम जो शुद्धात्मा गुण गाते तत्व नित प्रकाश है सार्थ ज्ञानमयम ध्रुवम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के साथ शुद्धात्मा गुण शुद्धात्मा के गुणों के द्वारा तत्व नित प्रकाश अविनाशी तत्व का प्रकाश होता है वही तत्व यथार्थ ज्ञानमय निश्चल है। पीछे कहते हैं दर्शनम तत्वा श्रद्धानम बसन छत्री तीर्थ शुद्ध दर्शितम आ तत्वार सिद्धांत व्यवहार नहीं है बड़ी गड़बड़ व्यापार चलती है એને અર્થ કર્યો છે ચિત્તવ પ્રસાદ એને આ તત્વની શ્રદ્ધા અહીંયા નથી અહીં તો કહેते हैं दर्शनम तत्वार श्रद्धानम तीर्थ शुद्धम दर्शितम ઉમા સ્વામી માં આવે છે ને તત્વાર શ્રદ્ધાનો લોકો અત્યારે કેટલાક પંડિત કહેते કે વ્યવહાર है व्यवहार नहीं 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 निश्चय सम्यक बात है तत्वार सिद्धांत क्या मोक्ष शास्त्र है क्या बंध शास्त्र है कोई दूसरे ठिकाने कोई ठिकाने तत्वार सिद्धांत को व्यवहार लेने में आया है અહીંયા नहीं देखो तान स्वामी भी कहते हैं यहाँ के दर्शनम तत्वा श्रद्धानम तीर्थ शुद्ध दृष्टितम ज्ञान मूर्ति संपूर्णम स्वात्म दर्शनम चिंतनम खबर नहीं खबर समझ ली भाई माथे बेज है नारायण अच्छा है अच्छा तत्वार श्रद्धानम दर्शनम जो उमा स्वामी तत्वार सूत्र में पहले सूत्र कहते हैं सम्यक प्रकाशन है देखो क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मुख्य मार्ग लिया है तो पहले यहाँ बसें 5 में लिया है दर्शनम ज्ञानम चारित्रम शारदम शुद्धात्मा पीछे दूसरा सूत्र लिया है तत्वार श्रद्धानम उसमें तो दूसरी गाथ में तत्वार श्रद्धान लिया है और क्रमशः आचार्यों ये कहा उसकी भाषा में उसने घुस पाएंगे उसमें समझ में आया। पहला सूत्र उसमें आया बसे 5 में दूसरा सूत्र आया 236 में हमको बहुत वांचे नहीं है उसका तो थोड़ा थोड़ा और शेष कहते हैं वांचे थोड़ा थोड़ा वांचा फोर में थोड़ा थोड़ा लिखा है समझ में आया मिलान करके बहुत नहीं मिला है तत्वार श्रद्धानम दर्शनम तत्वार का श्रद्धन करना सम्यक दर्शन है यह भवसागर से तारने का तीर्थ नाम जहाज है। महेंद्र भाई तत्वार सिद्धांत व्यवहार सिद्धांत वो भवसागर से तरने का जहाज है व्यवहार की तो राग है समझ में आया। जितना व्यवहार संकीत हो भले जब लग पूर्ण वितराग न हो देवगुरु शास्त्री श्रद्धा का राग नव तत्व सदृता है श्रद्धा होती है पर वो है विकल्प वो है राग वो है आश्रव वो है उदय भाव समझ में आया। तो आश्रम से भवसागर तीरते हैं ये सही बात इन काल में है नहीं एक समझना पड़ेगा। देखो तीर्थ यह भवसागर से तरने का तीर्थ ने जहाज है कौन तत्वार श्रद्धा निश्चय सम्यक दर्शन
व्यवहार सम्यक दर्शन जहाज नहीं हो तो आश्रय है, आता है जरूर, पूर्ण न हो सब देव गुरु शास्त्र की भक्ति आदि राग हो, पर वो मोक्ष मार्ग है कि संग निद्रा का कारण है। फर्क लागे दुनिया को न लागे, पर वस्तु कैसी ज्ञान मूर्ति संपूर्ण। देखो क्या कहते हैं, यही शुद्ध दृष्टिमय है, यही शुद्ध दृष्टि है मृदुमय, शुद्ध दृष्टितम। व्यवहार संकीर्ति शुद्ध नहीं, समझ में आया? जो तत्वार्थ सिद्धांत में व्यवहार संकीर्त कहो तो अशुद्ध है, यहाँ तो कहा कि शुद्ध दृष्टितम। कि उमा स्वामी जो कहा ना उसका अनुकरण करके उसकी बात करने क्यों बनाया, शुद्ध दृष्टितम, यही शुद्ध दृष्टिमय है। अपना एक चिदानंद स्वभाव का भान पूर्वक उसमें साती तत्व की श्रद्धान निर्विकल्प राग नहीं, ऐसी श्रद्धान करना यही शुद्ध दृष्टिमय है। जहाँ ज्ञान मूर्ति अपने सब गुणों से पूर्ण, अपने में आत्मा का दर्शन है, वो चिंतन है। देखो ये तत्वा श्रद्धान नहीं, ज्ञान मूर्ति भगवान संपूर्ण अपने सर्वगुणों से पूर्ण, ऐसा स्वात्म दर्शनम चिंतवनम, ऐसा चिंतन शब्द विकल्प नहीं लेना, पर वो अपने स्वरूप का दर्शन, वो एकाग्रता है, उसको सम्यक दर्शन की पर्याय कहने में आते। समझ में आया? तो कितना वर्ष से चक्रा थी दूसरा है, तो सम्यक दर्शन पर्याय है, वो तो गुण है भाई, गुण नहीं प्रभु संतोष भाई। गुण तो निगूढ़ में भी अनंत है, चीज में भी अनंत है। गुण तो ध्रुव रूप रहते हैं, द्रव्य में गुण तो ध्रुव रूप रहते हैं, अनेक पर्याय प्रकट होती है। संसार भी आत्मा की एक विकारी पर्याय है। संसार बाइडी छोकरा कुटुंब में नहीं रहते हैं, समझ में आया? संसार तमाकू में नहीं रहते हैं। सुमलाल जी, संसार संसरणम इति संसार है, भगवान आत्मा पूर्णानंद सुज्ञायन, उसमें से संसर के खसेकर मिथ्या दृष्टि का भाव, राजद्वेष का भाव, उसको भगवान संसार कहते हैं। तो संसार आत्मा की एक अशुद्ध पर्याय है, अने मोक्ष मार्ग भी आत्मा की एक अपूर्ण शुद्ध पर्याय है, अपूर्ण शुद्ध पर्याय है इतना, अने मोक्ष ही आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय है। समझ में आया दीदिया जी? बात तो बहुत सादी से चले, समझाई हुई ऐसी कोई बुझ नहीं आती है। भगवान आत्मा अनादि अनंत वस्तु, उसकी पर्याय में जब लग श्रद्धा विपरीत रागद्वेष का परिणाम, उसको भगवान संसार कहते हैं। तो उस बैरी छोकरा कुटुंब तो सब छूट जाते हैं, शरीर में स्त्री कुटुंब जो संसार हो तो छूट जाते हैं, तो उसका अर्थ हुआ संसार छूट गया, मुक्ति होनी चाहिए। संसार उसकी दशा में है। संसार तत्व को, आश्रमबंध तत्व को संसार तत्व कहा है। समझ में आया? तत्व है नहीं वो जीवादी, एमा आश्रम ने बंद पर्याय वो ही संसार तत्व है। जड़ नहीं, कर्म नहीं, वो संसार निरुपद चीज है। राम प्रसाद जी, रामस्वरूप जी, समझ में आया? राम का प्रसाद उसका नाम है। निज पद रमे सो राम कहिए, निज पद रमे सो राम कहिए। पूर्णानंद प्रभु अपनी श्रद्धा ज्ञान में रमे और तो राम, बाकी दूसरा को आराम कहिए। तो समझ में आया? ज्ञान मूर्ति अपने सभा से, संसार पर्याय है, अवस्था है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों पर्याय है। तीनों मोक्ष मार्ग की निर्मल पर्याय है, और पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत गुण की पर्याय पूर्ण शुद्ध को वो पूर्ण पर्याय है, पूर्ण शुद्ध है, पर है तीनों पर्याय।
समझ में आया? पर वो तो बोले बहु तो गुण वो विकार को अवगुण कहा तो विकार का नाश तो गुण कहा, पर है तो दो ही पर्याय। समझ में आया? द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान घट गया। लोक में क्या द्रव्य है, क्या गुण है, क्या पर्याय है, सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ क्या क्या कहते हैं, ये खबर भी ना पीछे। खींचड़ा 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 समझे ने, दाना ने कांकरा। कहते हैं देखो, ज्ञान मूर्ति अपने सर्वगुण से पुराण स्वात्म दर्शनम चिंतनम, वो आत्मा दर्शन का चिंतन, चिंतन शब्द एकाग्रता है, अंदर निर्मल पर्याय। विकल्प जितना उठे चिंतन में वो सब इतना राग है, लेकिन सिर्फ अंदर में एकाग्रता हो गई। समझ में आया? जो पीछे भी लेते देखो, दर्शनम सप्त तत्वानाम, रुचि के चलते हो अपने 4 से 9 चलते हैं ना, रुचि विमल सहावम, ये रुचि विमल सहावम कहो कि तत्वार सिद्धानंद संग कहो, भाई एक ही बात है। समझ में आया? देखो, दर्शनम सप्त तत्वानाम द्रव्य काय पदार्थम जीव द्रव्यम च शुद्धम च सार्थम शुद्धम दर्शनम। क्या कहते हैं? 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय। 5 अस्थिकाय समझते हैं? काल सिवाय 5 अस्थिकाय। काल अस्थि है पर काय नहीं, काल असंख्य अणु है पर भिन्न भिन्न है, अस्थि है अणु 14 ब्रह्मांड लोक प्रमाणे एक एक आकाश में एक एक अणु रूपी काल अणु है। वो 50 जो 100 द्रव्य में काल अणु आते हैं, 50 कहना ये नहीं आते, क्योंकि अस्थि है काय नहीं, एक 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 है। तो कहते हैं देखो 5 लिखो, सप्त तत्वानाम द्रव्य काय पदार्थ दर्शनम, उसका यथार्थ श्रद्धा करनी, उसमें से पहले आत्मा का शुद्ध दर्शन करना और नीचे से दर्शन। समझ में आया? दूसरे में 100 द्रव्य 85 कहा है, क्या है? तो 6 द्रव्य की खबर नहीं। तो बोला जी 6 द्रव्य की खबर नहीं, नाम ना आवड़े जो अनंत जीव, अनंत परमाणु, एक धर्मास्थी, एक अधर्मास्थी, एक आकाश, અને कारण असंख्य है, असंख्य उसको 6 द्रव्य कहते हैं। संख्य जाति, संख्य आनंद। तो ऐसी प्रतीत पहली व्यवहार है यथार्थ होने ये ज्ञान में ऐसी बात न आवे तो उसको सम्यक दर्शन होता नहीं। समझ में आया? 50 का है वो, एक काल अस्थि है, काय नहीं, संख्य है। रतन का ढगला होता है ना, रतन का ढगला, तो एक रतन दूसरे में मिलते हैं। ऐसे 14 ब्रह्मांड में असंख्य कालाणु का रतन का ढग है, भिन्न भिन्न रतन है, एक नहीं होता। वो माटी 5 अस्थि का है और 9 पदार्थ प्रदान करना समझे एने પછી પોતે કઈ ભાઈ એનો ભેદ વાળું છે ને, એટલે વ્યવહાર સમીકરણ કરી પણ ખરેખર તો અહીં સહિત जीव द्रव्यम शुद्धम सार्थम शुद्धम दर्शनम, शोध जीव द्रव्य का श्रद्धान करना यथार्थ निश्चय समझ। वो व्यवहार तो पहली श्रद्धा में आता है, पर वो है तो निश्चय होता है ऐसा नहीं। निश्चय होता है तो उसको व्यवहार कहने में आता है। बात में बोलते हैं कि भैया व्यवहार श्रद्धा है ना तो इस निश्चय का कारण है, तो नहीं कहने में आता है व्यवहार से, खरे कर नहीं हो। अंतर शुद्ध सम्यक अंतर रुचि प्रकट हो तो उसको व्यवहार कहने में आता है। क्यारे व्यवहार साथ में होता है, ये वितराग न हो लगता। देखो 4 से 9 रुचितम विमल स्वभावम, कैसा है सम्यक दृष्टि? जिसको निर्मल स्वभाव की रुचि हो गई है। यहाँ तो रुचि करो हम कहता है ना, रुचि करो प्रभु, निर्मल स्वभाव, उनका भाव मलिन है, ये अशुद्ध है, श्रद्धा में लाना चाहिए कि है आदरणीय नहीं। तो विमल स्वभावम रुचितम और रुचयंतो ज्ञान निमलम विमलम, अने रुचि से ही रुचियंतो ऐसी शुद्ध स्वभाव आत्मा की
ऐसा आत्मा की रुचि से ही ज्ञान आवरण रहित, निमलम है ना, निमल, ज्ञान आवरण रहित और विमलम ना वितरागता हो जाते है। मल रहित कह दिया, वितराग राग में समझ में आया। शुद्धता नहीं, धुन में शुद्धता ही एक लिखूं है, बारम्बार दिखने में आ रहे श्लोक में, उनकी धुन शुद्धता ठीक ही है तो उसके धुन में शुद्धता साधारण शब्द में बारम्बार ले लिया। तो समझ में आया। 499 500 उत्तम शुद्ध शुद्धम उतायन्तु विमलकम विलयम च परखे परम स्वभावम परखंतो ध्रुव शुद्ध कमगलियम। शुद्ध शुद्धम, सिद्ध का स्वभाव शुद्ध वितराग कहा गया है। आए तो सिद्ध समान तेरा आत्मा ऐसी दृष्टि करें बताना है ना। सिद्ध समान सदा पद मेरो, चेतन रूप अनूप अमूर सिद्ध समान सदा पद मेरो। समझ में आया। पर्याय में मलिन है नहीं, ऐसा नहीं, पर स्वरूप सिद्ध समान है, ऐसी अंतर की दृष्टि। सिद्ध का स्वभाव शुद्ध वितराग कहा गया है, ऐसी दृष्टि करो। उतायन्तु विमल कमगलियम च, इस कही हुई निर्मल स्वभाव को प्राप्त करने से कर्म गिला जाता है। कर्म गलियम, कर्म नाश होता, एक सिवाय कोई क्रिया से, बाहर की क्रिया कर्म से कर्म गलते नहीं। समझ में आया। मान में तो इतनी गड़बड़ नीचे की तो गंभीर रही नहीं है ना। एक किला व्यवहार तो नीचे बिना भगवान व्यवहार कहते ही नहीं तीन काल में। व्यवहार मुंड कहते हैं, समझ सात चार से किरदार तेरा नीचे बिना व्यवहार कैसा है। व्यवहार का आरोप हो, आरोप कैसा, नीचे की भान दृष्टि शुद्ध नहीं, आत्मा का भान नहीं, व्यवहार विकल्प को व्यवहार कहे कौन, अंधा को कौन, देखने बिना अंधा को अंधा एक जाने कौन, व्यवहार तो अंधा है। समझ में आया। राग आदि आता है, पुण्य आदि परिणाम, पर वो तो अंधा है, उसमें चैतन्य प्रकाश का अंश है ही नहीं। भगवान चैतन्य का प्रकाश की प्रति ज्ञान अनुभव बिना तेरा व्यवहार, व्यवहार को कहते कौन, तो व्यवहार मुंड है, कौन कहते, व्यवहार मुंड है। व्यवहार का न्याय कैसा नहीं कहते हैं। सीध भगवान उत्कृष्ट स्वभाव को देख रहे हैं। देखो परमम स्वभाव परखे नोट पर देख रहा है, ऐसा है परखे देख सकते हैं। सीध भगवान समझ में आया। उत्कृष्ट स्वभाव को देख रहे हैं, पूर्ण केवल ज्ञान, पूर्ण दर्शन, अपनी पर्याय को देख रहे हैं। पूर्ण पर्याय खड़ी कर देखो, उसमें लोकालोक आ जाता है, पर खड़े कर तो नीचे से अपने को देखते हैं। अपना केवल ज्ञान, केवल दर्शन, स्वपर प्रकाशक में लोक अलोक सद्रव का ज्ञान आ गया, तो अपने की पर्याय देखने में ऐसा लोकालोक का ज्ञान आ जाता है। देख रहे हैं शुद्ध दो परखंतो कम गलियम, शुद्ध अविनाशी स्वभाव को देखने से, अनुभवने से कर्म गल जाता है। देखो समझ में आया। ऐसा सिद्ध समान अपना सिद्ध स्वभाव अनुभवने से अथवा देखने से कर्म गल जाता है। जिस मार्ग से चलकर आत्मा ने सिद्ध गति पाई, उसी मार्ग पर चलना वह जीवों का कर्तव्य है। वो शब्द आपको सिखाया। शुद्धोपयोगी शुद्धि का उपाय है। तो क्या नकली भाई तो व्यवहार के नीचे था, व्यवहार नीचे में नकली, आई नाचना ही जरूरी नहीं है। वो सावक अधिकार आगे आते हैं, उसमें लिया है व्यवहार, उसमें भी लिया है कि तो व्यवहार क्या अपेक्षा लिया है, लिया यहाँ वो प्रवचन साहब ने लिया था ना सावक ने, बोलो परम धर्म व्यवहार परम धर्म आत्मा ऐसा लिया, आगे लिया है। वो दान में लिया है, मुनि को दान देते मुक्ति होती है, दान देते मुक्ति होती नहीं। प्राण वो शुभराग है, उसको उपचार कर कहा है। वो तो प्रवचन सार में भी ऐसा चला है, उसमें भी ऐसा लिया है। क्या लिया है
लिखा नहीं, पद में लिया, वो व्यवहार से लिखते हैं कि दान देना महामुनि को भी तो विकल्प राग है, समझ में आया। पर श्रावक तो अशुभ बहुत होते हैं, उसको बचने के कारण शुभ भाव को परम धर्म कहने में आया है। प्रवचनदार में कहा है नहीं, सारण स्वामी कहा है क्या दान का अधिकार में है, आदमी लिखा नहीं, ये लिखा नहीं, वो ख्याल है मेरे, लिखा है उसमें दान देने से मुक्ति होती है, शुद्धता होती है, वो व्यवहार से कहा है। खरेखर परद्रव्य का लक्ष्य आते हैं या तो विकल्प शुभ है, तो सम्यक दृष्टि को अशुभ से बचने को आया, वो परंपरा राग छोड़कर शुद्ध होगा, वो अपेक्षा से उसको निद्रा होती है ऐसा कहने में आए। खरेखर परद्रव्य की विकल्प में निद्रा फिद्रा होती नहीं, कहीं कहते शुद्ध अविनाशी स्वभाव भवजीवों को शुद्ध उपयोगी करना करते हुए वो जरिए अशुद्ध उपयोग है, उसमें कथन शैली वाक्या ऐसा कहा है यथार्थ में।